हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट के रीअरेंजमेंट के जो है आपको ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि विदिन आप 2 मिनट में से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 2 मिनट में पूरे एग्जैक्ट आप 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आराम से 2 मिनट के अंदर आप 5 मार्क्स ला सकते हैं और ये बेस्ट अप्रोच हो सकता है। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात किया जाए तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक हो सकता है, जिसको आप अगर अप्रोच लेते हैं तो वहाँ से 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आरसी पढ़ते हैं तो आरसी में काफ़ी लंबा पैसेज होता है। अगर उसको देखा जाए और इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 5 ही सेंटेंस पढ़ने तो सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन मिलाना होता है, मीन्स सेंटेंस को अरेंज करना होता है, आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, मैंने हर बार जब भी मैं बताया उसको एक ही ट्रिक मैं बताया हूँ कि सेंटेंस जो होगा फर्स्ट क्या होगा आपका, वो तो नाउन होगा या फिर ठीक है इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा पहला। ठीक है, नाउन हो गया या फिर वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो एज नाउन ही वो काम करेगा, है ना। क्योंकि जब ये नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट नाउन का काम करेगा और इंडिपेंडेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड चीज़ का नाउन को क्या रेफर करता है भाई, प्रोनाउन रेफर करता है ना, या क्वालिफाई करता है। नाउन को क्या क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन करता है। तो ये चीज़ होना चाहिए कॉम्बिनेशन के अनुसार। रहा बात थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अगर सिक्स वाला, ठीक है, इसके पहले 6 सेंटेंस 5 सेंटेंस वाला मैंने बताया था। तो थर्ड सेंटेंस के बीच में आपको हमेशा मोर ओवर, ठीक है, मोर एवर, हाउ एवर जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो सकते हैं। और लास्ट में आपको फाइनली जैसा वर्ड होता है, जैसे फाइनली हो गया, लास्ट हो गया, इस टाइप का यहाँ पे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये दो चीज़ आप पहले ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो 3 4 5 प्लेस पे कहीं पे भी हो सकता है, फाइनली, लास्ट, इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो लास्ट में होते हैं। तो खैर हमें ये इन दो चीज़ पे बात पे ध्यान रखना होगा। इससे 2 मार्क्स तो डेफिनेट आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसका अप्रोच सही इसके बाद लिया तो आपके 5 मार्क्स गेन हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना है कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर सेंटेंस मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट आपको सेंटेंस ढूंढना है। ठीक है, जिसका रिलेशन मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट मतलब उसका किसी और से भी रिलेशन नहीं, वो स्टार्ट हो सकता है, वो एज अ नाउन काम कर सकता है। देखिए, अगर कभी भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बाय से स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं। ठीक है, फर्दर से नहीं, हेंस से नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हो रहा है, ठीक ना, 2 सेंटेंस की बात हो रहा है। एक तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ सोशल साइंस है, और दूसरा है कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो भाई पर्पस कब होगा, जब आपका हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात होगी, तब उसका पर्पस बताया जाता है ना। पहले हेल्थ एजुकेशन का बात होगा, डेफिनेशन उसका होगा, फिर क्या होगा आपका, उसका पर्पस की बात होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ तो ताकि आप लोग को समझने में और आसान हो जाए, है ना। देखिए, ये आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। जैसे देखिए, हेल्थ एजुकेशन इज अ सोशल साइंस दैट ड्रॉज फ्रॉम द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेडिकल sciences to promote health and prevent diseases, disability and premature death through education driven behavior change activities। ठीक है, तो सेंटेंस आपका फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स मैं लिख दिया हूँ। ए तो मुझे मिल गया, है ना। हेल्थ एजुकेशन तो हो गया, और हेल्थ एजुकेशन ये वर्ड दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, है ना। ये नाउन होगा, फर्स्ट में लिया। अब नाउन के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन क्या आते हैं, ही, सी, इट जैसे कोई होते हैं, है ना। इनमें से कोई होते हैं, ही, सी, इट हो गया, है ना, यू हो गया। तो ऐसे कोई प्रोनाउन ढूंढने होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड इट का किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे 2 इट है। ठीक है, 2 इट है, यहाँ पे देख सकते, एक इट यहाँ पे, दूसरा इट यहाँ पे। तो बात हो रहा है, ये तो आपका ये सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चले, ये डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के बारे में तो बात हो गई कि भाई इतनी चीज़ें होंगी,
हैंस इट इम्प्रूव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरीवन। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, तो डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, जब डेफिनेशन के बारे में हमको पता चल गया, ठीक है ना, तो डेफिनेशन के बारे में ये क्या करेगा, फर्दर इट रेफर्स, और भी कुछ बताएगा कि चलिए अगर आपको पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, तो ये क्या बताता है, डेफिनेशन हमें क्या रेफ़र करता है, रेफ़र, ठीक है। तो नाउन के लिए यहाँ पे इट देख रहे हैं, इट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो क्या कर रहा है, ये प्रोनाउन कर रहा है ना। और चूंकि इट की बात हो गई फर्दर, हेल्थ एजुकेशन तो ये काम करेगा ही करेगा, मीन्स कि ये बताता ही कि ये सोशल साइंस है, और क्या करता है भाई, तो फर्दर इसके अलावा इट रेफर्स, इसके अलावा और क्या करता है भाई, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिटी एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल एंड बिहेवियर। इतनी सारी चीज़ को क्या करता है, ये रेफर करता है ना। बात समझ में आया यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए के बाद क्या हो गया, डी हो गया, है ना, डी हो गया, ठीक है। अब डी के बाद हो गया, जब हमने डेफिनेशन देख लिया और इसके अलावा ये और भी चीज़ें बताता है जिसका यहाँ पे जिक्र हो गया, तो जब आपको हेल्थ एजुकेशन बताया, इट रेफर्स, इसके अलावा और भी क्या क्या रेफ़र करता है भाई, तो ये करता है। तो जब हमने दो चीज़ जान लिया, डेफिनेशन, रेफ़र, तब अब इसका पर्पस भी तो जानेंगे ना कि भाई ठीक है, मैंने हेल्थ जान लिया, इसके अलावा ये चीज़ें जो होती है ये रेफ़र हमें करती है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग समथिंग जो भी हो, तो उसका उद्देश्य क्या है। अब उसका उद्देश्य होगा कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द हेल्थ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड communities as well as living and working conditions that influence health, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पस आपको मैं ये बताएगा, ये पर्पस। तो फिर से देखिए, द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, फिर से यहाँ पे क्या आया, ये नाउन है। आपकी नाउन को कौन रेफ़र करेगा, ये इट करेगा, ये प्रोनाउन को रेफ़र करेगा, ठीक है। प्रोनाउन को रेफ़र कौन करेगा, यहाँ पे ये करेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये इट इसको क्या करेगा, रेफ़र करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये नॉन को रेफ़र कौन कर रहा है, ये इट इम्प्रूव, ठीक है। पर्पस हो गया, तो पर्पस इसका है कि भाई हेल्थ एजुकेशन की बात हो रही कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। जब इन्फ्लुएंस करेगा तो इम्प्रूव भी तो करेगा ना, जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव सेंस में, वो क्या करेगा, इम्प्रूव ही करेगा। किसको इम्प्रूव करेगा भाई, आपका हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, है ना। तो देख लीजिए, नॉन का ये कॉम्बिनेशन इसका प्रोनाउन हुआ है, ये नॉन का कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया, है ना, तो सी हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा यहाँ पर कि अब आपके सामने क्या बचा है, ई और एफ बचा है, ई और एफ बचा है, दो चीज़। कौन होगा, बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट। अच्छा, जब ई को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेल्थ स्टेटस देख रहे हैं, हेल्थ स्टेटस, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरीवन बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस। इसी हेल्थ स्टेटस का यहाँ पे जिक्र किया है, बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस, ठीक है, बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस, इसी हेल्थ स्टेटस की बात कर रहा है ना। ये हो गया ई, कि बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस। तो ठीक है भाई, जब इम्प्रूव होगा तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव करने के बाद क्या करेगा, इम्प्रूव करने के बाद ये करेगा, ये रिड्यूस करेगा किस में, द चेंजेस ऑफ प्री मैच्योर डेथ, जिसकी यहाँ पे बात हुई थी, प्री मैच्योर डेथ की यहाँ पे बात हो रही थी ना डेफिनेशन में, इसी को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और हेल्प करेगा क्या, डिटरमाइन, ये हेल्प करेगा डिटरमाइन मोरालिटी रेट को, ये डिटरमाइन करेगा, ये हो गया। फाइनली आप यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, लास्ट जो बच गया। लेकिन खैर, अब देखिए इसका भी इससे रिलेट है, देखिए ये मोरालिटी की बात किया गया तो डिटरमाइन करेगा। अब बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट, इसी मोरालिटी रेट की यहाँ पे जिक्र कहा है कि बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट अक्रॉस कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी में, एंड इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग causes of high rate of premature death, resources can be treated towards strategies that will extend years of life in community। इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी में जो है लाइफ है उसको क्या होगा, जो जीवन है उसको थोड़े से इम्प्रूव करके एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है।
मान लीजिए डेथ का अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते अगर 50 ईयर्स था, वो बढ़कर हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा, 52, 53, 55 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाया तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना होगा, ठीक है। जब एक बार ये अरेंज हो जाए, ठीक है, अब आप आसानी से क्या करेंगे, पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको यहाँ से गेन हो जाएंगे। अब जब भी कोई क्वेश्चन कहेगा बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। ABCDEF हो गया, है ना। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि सेंटेंस में अरेंजमेंट करने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट क्या था, A था, सेकंड D था, B था, फिर उसके बाद CEF था, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये अरेंजमेंट था। तो जब आपने यहाँ पे देख लिया कि ये अरेंजमेंट ये आपका बन गया, अब क्या करना, कुछ तो नहीं करना है ना। सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिख रहा है भाई फर्स्ट ए होगा, है ना, दिख रहा है कि फर्स्ट ए होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिख रहा है लास्ट ए होने वाला है, मीन्स कि एफ, ठीक है। एफ यहाँ पे प्रिंट में छूटा हुआ है, एफ आप यहाँ पे नोट कर ले, इसको टिक कर ले। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है बी नंबर, टिक कर ले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिख रहा है फिफ्थ कौन सा है, ये ई नंबर, टिक कर ले, है ना, फिफ्थ है ना, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। जब थर्ड ये तो फोर्थ तो ये दिख रहा है सी नंबर, टिक कर ले, है ना। बहुत ही आसान था ना, ये बहुत ही आसान है। कब कब ये बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये तब आसान है जब ये आपका एक बार अरेंज हो जाए। ये आपका क्या हो जाए, एक बार अरेंज हो जाए ना, तो ये बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 दे जाएगा, ठीक है। 5 आउट ऑफ आपको 5 दे जाएगा।